तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब और कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा पीबी की ओर से या फिर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे ITI TO ट्रेनिंग ऑफिसर के जो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो उससे संबंधित दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या हमारी जो ट्रेड है ITI की, जिसमें आपकी समथिंग बेल्डर है या फिर आपकी मशीनिस्ट है या फिर बाकी भी अदर जो ट्रेड है ITI की, क्या उनका फॉर्म भरा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जो दी गई है ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक दिया गया है, डीजल मैकेनिक दिया गया है, R&AC दिया गया है, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल दिया गया है, ड्राफ्ट्समैन सिविल दिया गया है, इलेक्ट्रीशियन और कोपा फिटर, ड्राइंग और स्टेनो हिंदी। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ITI होती हैं सब्जेक्ट के साथ, ट्रेड के साथ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आज बात करेंगे हम ITI नहीं है तो क्या हम डिप्लोमा जो रहेगा उससे फॉर्म भर सकते हैं, और यदि आपके पास ITI और डिप्लोमा नहीं है तो क्या डिग्री से फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर यदि आपके पास BE या BTech है तो क्या आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो फुल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, सारी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक जो बने रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो पीईबी की आपकी साइड आ जाना है, क्योंकि आपको पता है हम जो भी जानकारी बताते हैं एकदम जेन्युइन जानकारी, सही जानकारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही हम आपको सारी जानकारी रीड आउट कराते हैं, कैरी कराते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम आ जाएंगे व्यापम पर या ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। पीईबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दोस्तों यहाँ पर 1 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर इसकी 15 तारीख इसकी लास्ट है। नियम पुस्तिका वाले सेक्शन पे आपको आना है। जैसे यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पोस्टों का विवरण आप देख सकते हैं। 244 पोस्टें आपकी यहाँ पर रखी गई हैं। 61 पोस्टें संविदा कर्मचारियों के लिए हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के 300 के ऊपर आपको यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं। 305 पोस्टें आप सभी कैंडिडेट को यहाँ पर अप्लाईबल के लिए दिया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे क्या आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। जैसे कि बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक दोस्तों यहाँ पर हम आपको सारे सब्जेक्ट का बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए वेतनमान दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है। 1,03,600 तक हाईएस्ट वेतनमान है। 32,800 से स्टार्ट है। तो जो कैंडिडेट ने 10वीं क्लास पास आउट किया है संबंधित ट्रेड के साथ, या NCBT हो या फिर SCBT हो या फिर AITT हो या फिर ITI हो, NCA अप्रेंटिस के साथ, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10वीं ITI यदि आप पास आउट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के साथ तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, आपने पास किया है पुराने पाठ्यक्रम में 11वीं और साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेज का यदि NCBT SCTVT का 2 वर्ष ये पाठ्यक्रम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों यहाँ पर आपने नहीं किया है तो चलिए हम आपको दोबारा से देखते हैं। यदि आपने AICTE UGC से मान्यता प्राप्त विद्यालय या विश्वविद्यालय से बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन या कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेटिक्स के साथ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उपाधि स्नातक की है, या फिर दोस्तों यहाँ पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आपने किया है BE या BTech या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है आपके पास EC से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे ये संविदा कैंडिडेट के लिए है तो ये भी सेम रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरी पोस्ट जो कि आपको रहेगी डीजल मैकेनिक की। डीजल मैकेनिक के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, आपने 10वीं क्लास किया हो ITI से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर डीजल मैकेनिक का आपके पास होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल LMV लाइसेंस यहाँ पर आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यदि आपके पास
यूजीसी मान्यता प्राप्त विद्यालय विश्वविद्यालय से आपने किया है मैकेनिकल में इंजीनियरिंग, जो कि यहाँ पर ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना यहाँ पर अनिवार्य रहेगा। तो जिन कैंडिडेट का लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यदि आप लाइसेंस बनवा सकते हैं लास्ट डेट के पहले तक, तो आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे जरा से तो यहाँ पर आपको मिलेगा R&AC की रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक की पोस्ट, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए ITI तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आपने यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय से बोर्ड से मैकेनिकल RAC से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या पॉलिटेक्निक किया है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर दोस्तों यहाँ पर सभी कैंडिडेट ITI ही करते हैं, पॉलिटेक्निक या BE या BTech समथिंग बहुत कम ही लोग करते हैं। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। तो ड्राफ्ट्समैन भी दोस्तों यहाँ पर आपकी एक ट्रेड होती है जो ITI से कराई जाती है, तो 10वीं और ITI होना ही जरूरी है। इसके बाद दोस्तों यदि आपने UGC से मान्यता प्राप्त या ISAC से मान्यता प्राप्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, जिसमें दोस्तों यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपको दिए गए हैं, जिसमें आपका प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या फिर इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड हो या फिर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल है, टूल एंड डाई मैकेनिकल में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डिंग एंड शीट मेटल यदि आपके पास है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल R&C इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में यदि आपने मैनेजमेंट इंजीनियरिंग की है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यदि आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे ड्राफ्ट्समैन सिविल में। तो सिविल में आपने ITI किया है, सिविल में आपने BTech किया है, सिविल में आपने BE किया है, सिविल में यदि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो सिंपली तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जरा से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रीशियन, तो आपको सभी को पता है इलेक्ट्रीशियन में ITI होना जरूरी रहेगा। यदि आपने NCVT SCVT से ITI की है जिसमें आपकी वायरमैन ट्रेड है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल सेक्टर में NCVT SCVT में 2 वर्ष ये मल्टी स्केलिंग भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BE या BTech की बात करते हैं या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में, तो जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके पास इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रिकल मतलब कि दोस्तों यहाँ पर यदि आपने EXE या EEE किया है तो भी आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो या फिर हो आपके पास BE BTech की डिग्री। कोपा की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ITI कोपा हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास DOEC से A लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर कंप्यूटर में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास यहाँ पर PGDCA है तो भी आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। DCA यहाँ पर नहीं चलेगा, लेकिन यदि आपने PGDCA किया है तो आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आपने BE या BTech की है CSIT से या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है CSIT से तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कोपा की बात, यदि आपने डेस्कटॉप पब्लिशर या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का बेसिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्षेत्र में किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष ये ही आपका यहाँ पर स्किलिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। 1 ईयर वाला नहीं चलेगा, PGDCA आपका 1 ईयर वाला चलेगा क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस पर होता है। लेकिन यदि आपने 10वीं के बाद 2 साल का किया है, इनमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में NCVT SCVT में किया है 2 वर्ष ये, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी BE या BTech यदि आपने किया है जिसमें आपका CSIT हो या फिर CSE हो तो ही आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जरा सी बात करते हैं नीचे फिटर की। फिटर में दोस्तों यहाँ पर कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे यदि आपने 10वीं क्लास ITI किया है 7वें में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फिटर से। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यदि आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर 11वीं के बाद 12वीं में दोस्तों यहाँ पर एक्सीलेंस स्कूल में इस तरीके के IT सेक्टर के सब्जेक्ट दिलाए जाते हैं। यदि आपने ये किया है
तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत मल्टी स्केलिंग पाठ्यक्रम होना आपका आवश्यक रहेगा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ। यदि दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे फिटर नहीं है, तो फिटर के अंतर्गत आप कौन कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर ट्रेड यदि आपकी है, फैब्रिकेशन फिटिंग इन वेल्डिंग में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर कैंडिडेट इस फिटर वाली ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर के बाद दोस्तों यहाँ पर कारपेंटर, जो कारपेंटर ट्रेड से यदि आपने किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर में दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सी ट्रेड रहेगी, तो कंस्ट्रक्शन इन वुड वर्किंग रहेगा सेक्टर से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने टर्नर किया है तो भी आप वेल्डर फिटर की ट्रेड से कर सकते हैं। यदि आप मशीनिस्ट वाले हैं तो भी आप फिटर की ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड के साथ लिए प्रोडक्शन तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्तीर्ण किया हो। यदि आप टर्नर ट्रेड के लिए प्रोसेस प्लांट मेंटेनेंस PPM यदि आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टर्नर ट्रेड के लिए प्रोसेस प्लांट मेंटेनेंस सेक्टर से उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर यदि आपने इनमें से किया है तो वेल्डर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कारपेंटर, टर्नर और यहाँ पर आपके मशीनिस्ट वाले कर सकते हैं फिटर से अप्लाई। इसके बाद दोस्तों यदि आपने UGC मान्यता प्राप्त से किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यदि आप ड्राइंग से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ITI हो संबंधित ट्रेड के साथ, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। मेटल वेल्डिंग की है तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर यदि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो भी आप इसको बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ITI स्टेनो को आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको पोस्टें दी गई हैं, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एक पोस्ट दी गई है, यहाँ पर आपके पास अप्लाई होना चाहिए जो कि आपको यहाँ पर होए। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेनो अकेले से ही आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखें मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होगी तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन में, मुद्रा लेखन में, बोर्ड अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु NCVT या SCVT से आपने 100 शब्द प्रति मिनट की गति से यदि आपने हिंदी शीघ्र लेखन किया है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है MOM का तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका रहेगा पॉलिटेक्निक से। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण MAP-ID से CPCT यदि आप पास आउट है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर कंटिन्यू दी गई हैं, जिसमें आपका ग्रेजुएशन हो, आपका यहाँ पर स्टेनो हो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके पास 20 शब्द प्रति मिनट की गति से कम हिंदी टाइपिंग आपने पास की है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही 1 वर्षीय मान्यता प्राप्त संस्था से, विद्यालय विश्वविद्यालय से कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, जिसमें दोस्तों यहाँ पर UGC से हो, या फिर भोजमुक्त से हो, डोइक से हो, पॉलिटेक्निक से हो, या फिर आपका NCVT से आपने कोपा किया है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। BA BTech CS IT हो, BSc हो, या फिर BCA MC हो, तो ही आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका पूरा रहा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा पाठ्यक्रम। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का ट्रेड वाइज मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का दिया गया है, ये आपका यहाँ पर रेफ्रिजरेशन का दिया गया है, मैकेनिक डीजल का भी यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का है, ड्राफ्ट्समैन सिविल का है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैश ड्राइंग वर्कशॉप का दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन प्रोग्रामिंग कोपा का भी आपको सिलेबस दिया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन का आपको दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन के बाद फिटर का भी आपको दिया गया है सिलेबस पूरा कंप्लीट, और स्टेनोग्राफर हिंदी का भी आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है। तो इसको भी आप चेकआउट करना चाहे तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @JD कंप्यूटर। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दोस्तों यहाँ भी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।